हम सब यूजुअली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसका जो मेन पर्पज़ है वो इसके कुछ खास फीचर्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं और हमें स्टूडेंट्स की बेटर मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी कि हम तालिबों को किस तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और इस टूल को यूज़ करते हुए यानी कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपना पैगाम दूसरे तक और दूसरे का पैगाम अपने तक ला सकते हैं और उसको रिव्यू के काबिल भी बना सकते हैं, जैसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या वो तरीके हैं जिसके थ्रू हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं साथ में। अब कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो क्लास में नहीं हाजिर हो पाए या बीमार हो गए या किसी वजह से क्लास में अटेंडेंस ना आ पाई, तो उसमें ये कि रिकॉर्डिंग सेशन जो है ना ये भी आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा, मेरी इस सेशन का पर्पज़ ये है कि मैं एक छोटा सा सेशन रखना चाह रहा हूँ जिसमें कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके बता सकूँ ताकि आप डायरेक्ट स्कूल के साथ मुतारिफ हो जाएँ। अच्छा, इसमें आपने परेशान नहीं होना कि मैं लैपटॉप से चला रहा हूँ और आपके पास होंगे मोबाइल फोन। तो इसके लिए फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस एप्लीकेशन को आपके मोबाइल की तरह का पहले तो बना देता हूँ ताकि आपकी चीज़ जो है ना वो आपको पता चल जाए कि अच्छा मेरे मोबाइल में जब मैं क्लिक करूँगा आइकन पे जूम तो ऐसे खुलेगा। तो जूम जब खुलता है तो वो बेसिकली इस तरीके से खुलेगा। इसके अंदर ये 4 ऑप्शन आते हैं, न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल और स्क्रीन शेयर। अच्छा, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट न्यू मीटिंग पे जाते हैं या हम शेड्यूल कर देते हैं कैलेंडर में और हम उससे तरीके से अपनी मीटिंग चला देते हैं। अगर हम इसी को टूल को देखें, इसके अंदर छोटी छोटी से कुछ तरीके हैं, कुछ इसकी सेटिंग्स हैं जो अगर हम सीख लेंगे तो उसमें सहूलत हो जाएगी हमें। अच्छा, अब इसके अंदर सहूलतें क्या क्या हैं? अगर ये जो तरीके आप देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर कुछ टूल्स लेने के लिए आपने कैसे मैनेज करना है, हम 1 बाय 1 चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर देखिए एक तो ये चीज़ है कि आपको ना ये रिमाइंड कराएगा कि आपकी मीटिंग जो आप शेड्यूल कर रहे हैं ना, तो आपको मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल फोन में कि भाई आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। जैसे कुछ असातिज़ा ऐसे भी होंगे कि उनके दिन में 1 से ज़्यादा क्लासें होती हैं, तो उन्हें क्या करना होगा, वो अपना कैलेंडर शेड्यूल कर या ज़ूम के अंदर, और ये ज़ूम आपको बताएगा 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले या 15 मिनट जो भी आप इसमें वक्त तय करेंगे, तो ये आपको बता रहा है कि भाई मेरी 5 मिनट पहले क्लास है और क्लास कौन सी है ये भी बताता है। ये भी हम आगे कुछ ये देखेंगे कि हम कैसे अपनी मुख्तलिफ क्लासें, जैसे मेरा बच्चा हिफ्ज़ 3B में है, तो अब हिफ्ज़ 3B में की क्लास के साथ उस्ताद जो हैं वो उनकी और भी कोई क्लास होगी, उसके बाद उनकी कोई क्लास होगी, तो अब वो क्या करेंगे कि वो अपनी तरतीब बना सकते हैं यहाँ पे कि हिफ्ज़ 3B की क्लास मैंने बना ली पहले, फिर उसके बाद दूसरी क्लास बना ली, फिर तीसरी क्लास बना ली। तो इस तरतीब से जो है ये आपको रिमाइंड भी कराता रहेगा कि 5 मिनट 10 मिनट पहले जब आपकी ये क्लास है आप अपने आपको रेडी कर लीजिए। अच्छा, ज़ूम बेसिकली हम लोग, मेरा ताल्लुक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड से है, ये कंप्यूटर साइंस से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हमारा बेसिकल तरीका भी मीटिंग्स की हमारी ज़्यादातर ऑनलाइन पे होती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, पहले तो मैं आपको बेसिकली तरीका बताऊँगा इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है, जो कि ये बताते हैं कि रिकमेंडेशन क्या है। उस्ताद को 5 मिनट पहले कनेक्ट होना चाहिए जूम के अंदर, यानी कि हर जो क्लास उसका दौरानिया 45 मिनट है, यानी कि जो हम फ्री सेशन यूज़ करते हैं उसका दौरानिया 45 मिनट है, तो हर उस्ताद को 5 मिनट पहले अपने कनेक्ट होना चाहिए जूम में, ताकि जब आपके तालिब इल्म कनेक्ट हो रहे हो तो आप उनको वेलकम कर सकें, क्लास का खुशामदीद कह सकें कि भाई हम आगे हैं, हम मौजूद हैं, आप भी कनेक्ट हो जाएँ। तो ये एक तरीका था फॉर्मल कन्वर्सेशन का जो कि हमने जूम जब हम मीटिंग करते हैं तो हम ये अडॉप्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर कुछ तरीके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए कुछ चीज़ें आपके काम की हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये रिमाइंड मी का जो फीचर है, सही है, इसके अंदर आप अपनी टाइम इंटरवल यहाँ से बढ़ा सकते हैं कि 5 मिनट पहले बता दो, 10 मिनट या 15 मिनट, ये बहुत है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी 5 मिनट है, आप बढ़ा के 10 मिनट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इसके अंदर जैसे वीडियो की कुछ सेटिंग्स होती हैं, ये वीडियो की सेटिंग्स आपकी डिफ़ॉल्ट है, सही है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई होती है इसके अंदर। अच्छा, हमें कुछ जगह पे ना इंटरनेट का मसला आता है, जैसे हमें पता चलता है कि यार इंटरनेट के ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं या किसी के इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो हो जाती है, तो उधर ये सेटिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वहाँ पे आपको काम आएंगी। यहाँ पे आपने इस चीज़ को रखना है, ऑप्टिमाइज वीडियो क्वालिटी विद डी नॉइस। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे शोर कर रहे होते हैं या बहुत सारे तालिब इल्म होते हैं वो अनम्यूट कर जाते हैं माइक को, तो उसके अंदर ये वाला जो चेक है ये आपको हेल्प करेगा। वो क्या करेगा, एक तो आपकी क्वालिटी, जो आपकी वीडियो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करेगा, उसको बेहतर करेगा, और दूसरा ये कि उसकी नॉइस यानी कि पीछे जो शोर शराबा हो रहा होता है इन सारी चीज़ों को वो कम करता है और उसका लोड आपकी तस्वीर की तरफ ले जाता है। तो इससे आपको देखने में आसानी होगी कि कौन से बच्चा शोर कर रहा है, उसे आप हाईलाइट भी हो जाएगा इमेज और आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब हम आगे हैं दूसरी सेटिंग्स को भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि इसमें क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो इसकी सेटिंग्स है ये डिफ़ॉल्ट सेट हुई होती है, आप हेडफोन यूज़ करें या माइक यूज़ करें ये आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये छोटे से फीचर्स हैं कि मीटिंग ऑप्शन में इनेबल करना है, अगर आपने ये जो भी यूज़र आपका कनेक्ट हो रहा है उसके पास ये माइक आ रहा है तो उसमें आपके पास ना साउंड आ जाए पहले से, तो ये एक फीचर है कि आप लगाना चाहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं।
स्क्रीन शेयर। अच्छा, ये जो रिमोट कंट्रोल है ये बेसिकली उन असातिज़ा के काम आएगा कि जो अपने तख्ती पे लिखते हैं। दो तरीके हैं व्हाइट बोर्ड, इसमें व्हाइट बोर्ड पे होता है, व्हाइट बोर्ड इज जस्ट लाइक अ तख्ती। तो आप जिस तख्ती पे तालिब इल्म से लिखवाते हैं तो आप समझिए, अब आप कह रहे हैं कि भाई तुम अपनी तख्ती पे नहीं लिखो बल्कि मेरी तख्ती पे लिख लो। तालिब इल्म अपने पास भी व्हाइट बोर्ड शेयर कर सकता है और आपके व्हाइट बोर्ड पे भी लिख सकता है। तो यहाँ पे ना रिमोट कंट्रोल है, यहाँ पे इसका दिया कि आप इसको अलाउ करेंगे तो आप रिमोट कंट्रोल कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ फीचर जो अब आपके काम के हैं वो मैं क्विकली उस पर आता हूँ। इसमें रिकॉर्डिंग का एक फीचर। अच्छा, रिकॉर्डिंग का फीचर क्या है कि ये आपको ना डिफ़ॉल्ट फोल्डर पाथ बताता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे जब आप यहाँ पे जाएंगे देखिए आपको ये डिफ़ॉल्ट, यानी कि ये डिफ़ॉल्ट इस तरह से जो पहले से तय शुदा है फोल्डर ये। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे गए इसको चेंज करा। आप जाहिर सी बात है आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन पे होंगे तो इसकी सेटिंग में जाके आपने क्या करना है कि सेटिंग सेट कर लेनी है, फोल्डर सेट कर लेना है कि कहाँ पे हम ये रिकॉर्डिंग रखेंगे। सही है, तो ये रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली खुद करेगा, आपने इसको कुछ भी नहीं करना। बस आपने ये फोल्डर पाथ एक दफ़ा सेट कर दिया। एसएसडी आपकी जो माइक्रोचिप आपकी लगी होती है, जो आप यूज़ करते हैं, स्टोरेज एरिया यूज़ करते हैं, तो स्टोरेज का फोल्डर यहाँ पे सेट कर दीजिएगा। तो उसमें क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर अपनी ये दो फाइलें सेव करेगा। एक वीडियो फाइल होती है विद ऑडियो और एक होती है सिर्फ ऑडियो फाइल। ठीक है, ऑडियो फाइल में सिर्फ आवाज़ होगी और वीडियो फाइल में आवाज़ और तस्वीर दोनों होंगी। यानी कि उसमें आप देख सकते हैं कि उस्ताद ने तालिब इल्म से क्या बोला और तालिब इल्म ने उस्ताद से क्या बोला, आपका पूरा सबक उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग आपके काम की किस तरह है, ये रिकॉर्डिंग आप इसको फेसबुक पे या हिरा फाउंडेशन के चैनल पे अपलोड कर सकते हैं, इनको वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये पूरी कंपेटेबल होती हैं। तो ये रिकॉर्डिंग की जगह है, ये सेटिंग जो मैंने पहले बता दी कि हम यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा मीटिंग शेड्यूलर के ऊपर, जो कि हमारा रोज़मर्रा तरतीब में जो है ना ये हमें काम देगा कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आप कुछ सेटिंग्स को देखें कि यहाँ पे ना एक तो हमारा टॉपिक यानी कि क्लास का नाम हम रख लें। जैसे हमारी क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, तो वो हमने यहाँ पे टॉपिक में क्या करा, उस क्लास का नाम लिख लिया। अच्छा, उस क्लास नाम लिखने के बाद हमने यहाँ पे उसकी तारीख, जैसे आज हमें आज के दिन की क्लास स्टार्ट करनी है तो हमने वो तारीख लिखी। ड्यूरेशन हमने लिख दिया क्लास का, तरतीब लिखी 30 मिनट या 40 मिनट जो भी लिखी। अच्छा, क्योंकि ये ध्यान में रखिएगा हम ज़्यादातर असातिज़ा या अभी तक जो टूल यूज़ कर रहे हैं वो फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं जूम का, तो इसकी जो टोटल लिमिट है वो 45 मिनट होती है एक सेशन की। ये ब्रेक करेगा फिर आपको दोबारा कनेक्ट करना होता है, ये आप लोगों को आइडिया है। सही है, तो ये वाली जो चीज़ें हम 30 मिनट या 35 मिनट में हम कनेक्शन बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये आपकी पर्सनल आईडी है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये पर्सनल आईडी आपकी फिक्स है, आपके अकाउंट से जिसका भी रूम जिसके पास है, आपके पास रूम होगा उनकी ये आईडी होगी फिक्स। ठीक है, तो आपने अपनी ये फिक्स आईडी को रखना है हमेशा, ये आपकी पहचान है और इसी के तहत आप अपने जो तालिब इल्म है ना उनको कनेक्ट करते जाएंगे। अच्छा, अगर आप ये जनरेट ऑटोमेटिकली करते हैं तो ये क्या करता है, डायनेमिक आईडी जनरेट कर रहा होता है, तो इसको इसके ऊपर ना जाए, आपका पता मुस्तकिल जो है ना वो पर्सनल आईडी है। अच्छा, इसके बाद ये आपके पासवर्ड आपका या आप कोई भी सेट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे साथियों ने मैंने देखा था कि उन्होंने अपना सेट किया हुआ है, कॉन्फ़िगर किया हुआ है पासवर्ड। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ है पार्टिसिपेंट, आपकी वीडियो ऑफ आप डिफॉल्ट रखना, यानी कि ये ऑफ रखने का मतलब ये है कि जब उस्ताद ये सेशन स्टार्ट करेंगे तो उनका कैमरा बंद होगा, वो बाद में ऑन करना चाहे तो ऑन कर सकते हैं। इसी तरीके से तालिब इल्मों का भी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो ऑफ होनी चाहिए, ताकि उस्ताद जो है ना उनको खुद बोलें, इनवाइट करें कि आप अपना कैमरा ऑन कर दें, ताकि बाद दफ़ा जो तालिब इल्म घर से काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनकी तरतीब मुख्तलिफ होती है, ताकि वो उस वक्त जो है ना वो इसको ऑन कर लें फ़ौरन अपने कैमरे को। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो स्टैंडर्ड है, जो तरीका है वो ये है कि आप इसको ऑफ रखें और जब आप तालिब इल्म को बोलें कि वो कनेक्ट कर ले। अच्छा, एक ये चीज़ आ गई। इसी के अंदर हम आते हैं एडवांस ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ ये अहम क्यों है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन एंट्री, ये आपने ना टिक करना है। इसका मतलब क्या है कि जब आप सेशन स्टार्ट करेंगे तो तालिब इल्म का शोर एकदम से नहीं आएगा क्लास में, बल्कि तालिब इल्म जो है ना वो आपका सेशन कनेक्ट कर लेगा, उससे होगा कि उसका माइक जो है ना बाय डिफॉल्ट म्यूट होगा। सही है, तो उसमें ना वो उसको आप जब अलाउ करेंगे तो वो अनम्यूट होगा। तो अभी जो है ये म्यूट होकर आएगा हमारे पार्टिसिपेंट, जब अभी सेटिंग सेट करेंगे। आपने ये सेव कर लिया, जैसे